नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं नगर पालिका परिषद की चेयरमैन आरिफा शकील के पति हाजी शकील कुरैशी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल में। मैं चेहरा बेनकाब चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि मुझे इस लायक समझा आपने। हाजी साहब, आप बहुजन समाज पार्टी से 33 विधानसभा संबल के लिए प्रभारी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारे गए हैं। क्या आप चुनाव लड़ पाएंगे संबल विधानसभा से? इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की तैयारियां होंगी आपके विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारियां तो आपने देख ही ली होंगी। चेयरमैन में हमने अपनी बीवी को चेयरमैन बना दिया। आपने चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन अभी आप तक का जो 3 साल का राजनीतिक सफ़र इस नगर पालिका में गुजरा है, आप नगर पालिका में बैठ ही नहीं पाते, तो आप कैसे विधायक बनने के बाद जनता के बीच जा पाएंगे? देखिए, जितना जनता को टाइम मैं देता हूँ और शायद किसी चेयरमैन ने दिया हो, हम काम करते हैं। आपने क्या काम किया है ऐसे संबल नगर पालिका के स्तर से? देखिए, हमने हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया है और 13 लाख 14 लाख रुपए मरम्मत में लगते थे। वो सारा का सारा मरम्मत का काम बंद करके हमने हर खंबे पे 5 साल की वारंटी की लाइटें लगाने का काम किया है। घर घर से कूड़ा उठाने का काम किया है। 50 वाहन एक साथ में खरीदने का काम किया नगर पालिका परिषद के अंदर। और तो और मतलब पानी की निकासी वो की है हमने शहर के अंदर, जो मुख्यमंत्री तक को बोलना पड़ा कब्रिस्तान लालकी वाले के बारे में, मगर यहाँ के संबल के नेता कुछ नहीं करा पाए। और आपको संबल के नेताओं से इतनी क्या परेशानी है? अक्सर आप ये कहा करते हैं कि सफ़ेद कुर्ते वाले लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, सफ़ेद कुर्ते वाले नेताओं ने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए, इसलिए नहीं देना चाहते थे साथ, और इसलिए नहीं दिया कि ये आगे न बढ़ जाएं, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आप तो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही तो समझते थे, जो समझते थे वो असल निकली बात, और उन्होंने इसीलिए घर बैठ गए अपने। और देखिए, मैं एलर्जी कैसे ना होगी आदमी को। बर्क साहब अपने कैंडिडेट को दावन फैला के वोट मांग रहे थे यासीन सैफी के लिए। आज़म खां यहाँ आ गए अपने कैंडिडेट लड़ाने के लिए, और ओवैसी आ गए यहाँ पे 2 बार हेलीकॉप्टर उतारा संभल के अंदर अपने कैंडिडेट लड़ाने के लिए। और हमारे जो सरपरस्त के जिनकी सरपरस्ती में इलेक्शन हो रहा था हमारा इकबाल साहब का, वो अपने घर बैठ गए। जब आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे, आपके घोषणा पत्र में यहाँ की यूनिवर्सिटी का मामला था, आपके घोषणा पत्र में यहाँ पर स्वागत द्वार बनाए जाने का मामला था, आपके घोषणा पत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल थी जो एक विधायक और एक सांसद के घोषणा पत्र में हुआ करती हैं। वो सारे वादे पूरे हुए? देखिए, ऐसा है, पहले पानी की निकासी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा संबल में था। हमने 8 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम किया है, और पानी पीने का बहुत बड़ा मसला था कोर्ट के अंदर। बच्चियां और बच्चे, बूढ़े जवान, ये समझ लीजिए आप, गिलासों से पानी लेकर कैनों में भरते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे जाकर देखिए आप, इंटरव्यू लिए उनका कि पानी की क्या कंडीशन है कोर्ट के अंदर, चौधरी सर के अंदर, दिल्ली दरवाजे के अंदर, फतुल्ला सराय के अंदर। लोग तो आज भी कहते हैं आपने कोई काम नहीं कराया। बिजली पानी की और जो दूसरी नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं थी उनको आप हल नहीं करा पाए। बिजली पानी से मुराद ये है कि पानी कोई बता नहीं सकता। शहर के अंदर 90% पानी पे कंट्रोल करने का काम किया है। ना तो शहर के अंदर लीकेज होते थे, गंदे पानी आते थे। आज कहाँ है गंदे पानी की शिकायत? कहीं भी नहीं है। आपको बसपा से टिकट मिलेगा, आप बसपा से चुनाव लड़ेंगे यहाँ? इंशाल्लाह, अगर बहन जी टिकट देंगे जरूर लड़ेंगे। और अगर नहीं मिला आपको टिकट, तब तो क्या करेंगे आप? बसपा के कैंडिडेट को लड़ाएंगे इंशाल्लाह हम। इसके अलावा आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां ये हैं कि हम काम कर रहे हैं, लोगों के काम में आते हैं, पर्सनल काम में भी आते हैं लोगों के। और आप देख नहीं रहे, विकास नहीं दिख रहा आपको संभल के अंदर, कितना विकास किया हमने। आप उनसे सवाल करिए जो शहर के नेता हैं कि उन्होंने एक टॉयलेट बनाया हो, एक प्लेट दिखा दीजिए आप, उनकी पेशाब घर की प्लेट दिखा दीजिए आप, नहीं मिल सकती आपको शहर के अंदर। लेडीज़ टॉयलेट बनाया हमने, आप देखिए। यात्री सेट बता दीजिए आप किसी MP MLA का, नहीं बनाया आज तक, कि चेयरमैन ने नहीं बनाया। समस्याएं तो आज भी हैं यहाँ पर। देखिए, समस्या यूनिवर्सिटी की समस्या है, वो देखिए, या रेलवे लाइन की समस्या है, या रोडवेज की समस्या। देखिए, विधायक बनने के बाद में आप करेंगे पूरा? देखिए, ऐसा है, देखो, रेलवे का तो हम मुद्दा उठाएंगे इंशाल्लाह। विधानसभा में जब मुद्दा उठेगा तो लोकसभा तक जाएगा वो।
अगर मुख्यमंत्री बहन जी बनी इंशाल्लाह तो हमारे साथ सरकार होगी सेंटर में, और हम जो है रेलवे स्टेशन को जो है रेल यहाँ से दिल्ली जाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा था चुनाव से पहले, जो निकाय चुनाव आपने लड़ा था, कि हम यहाँ एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जो ट्रस्ट के नाम से होगा, एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहाँ लोगों का फ्री इलाज हुआ करेगा। ये तो सब कुछ हुआ नहीं। देखिए, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह संभल के अंदर प्राइवेट अस्पताल में जाकर देखिए हम कितने लोगों का ऑपरेशन कराते हैं और कितने लोगों को दवाइयाँ दिलवाते हैं। वो तो आपने लोगों का वोट भी लिया है। नहीं, लोगों का वोट तो दुनिया ने लिया और उन्होंने लिया। कभी पर्चा लेके एक बार एक नेता के वहाँ बैठे थे हम, तो उन्होंने पर्चा दिया एक लेडीज़ ने आकर, तो वो बोला क्या क्या करना है इसका, बोले दवा लानी है। तो उन्होंने दवा नहीं दिलवा पाए। हम दवा दिलवाने का काम करते हैं। हमारी टीमें मेडिकलों में घूमती हैं, कोई परेशान हाल है, किसी की 100 रुपये जेब में और 300 रुपये दवा पर 200 रुपये देने का काम करते हैं। ये काम करते हैं। आपसे फिर नगर पालिका के सभासद खुश क्यों नहीं है? आपके और उनके बीच में मतभेद क्यों है? कोई मतभेद नहीं है। जब बोर्ड आता तो देखिए आप, 36 के 37 मेंबर एक खिलाफ रहता, 37 मेंबर हमारे साथ नहीं है तो 36 तो हैं हमारे साथ। वो एक खिलाफ क्यों है फिर? भाई ये तो उसकी मर्जी है क्यों खिलाफ होता हमसे। और उस वार्ड के 36 आपके साथ क्यों है? उस वार्ड का इतिहास रहा है, कभी चेयरमैन के साथ रही नहीं कोटले का मेंबर कभी कोई। ऐसी क्या वजह रही हो? ना मालूम क्या वजह है इसकी, हमें क्या पता। तो क्या आप उसको संतुष्ट कर पाएंगे? एक बात बताइए, किसी आदमी को नाराज़गी रखनी है तो उसे राज़ी कैसे करेंगे हम भाई? हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, वो खुद नाराज़ रहता है बस। आपकी पत्नी खुद नगर पालिका नहीं आती? हमारी पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी, नहीं तो इंशाल्लाह हमारी पत्नी जो है हमेशा जो है काम करती हैं। जो यहाँ की और बहुत सी समस्याएं हैं, विधायक बनने के बाद में आप उसको पूरा करेंगे? अरे विधायक तो बात की बात है मेरे भाई, आप क्षेत्र में घूमिए, हवा खराब है लोगों की। यूनिवर्सिटी बनाएंगे आप? अरे जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, जरूर कैसे बनाएंगे। यूनिवर्सिटी कैसे देखिए, बनाएंगे? ये फर्जी बातें हम नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं वादे वहीद करते हैं लोग। हम वादे वहीद नहीं कर रहे हैं। हमने 133 बीघा ज़मीन खरीदने का काम किया चंदूसी रोड पर। इतने धुरंधर यहाँ पर नेता मौजूद हैं ऑलरेडी, उनके सामने आप मुकाबला कर पाएंगे चुनाव? क्या धुरंधर हैं वो? जब शीला दीक्षित को हरा दिया, नरेंद्र तिवाड़ी को हरा दिया पब्लिक ने, तो ये है क्या चीज़? कुछ भी नहीं है भाई। उनके मुकाबले आप चुनाव लड़ लेंगे? अरे मुकाबले पे लड़ेंगे, मुकाबले के बहुत पीछे रह जाएंगे वो लोग इंशाल्लाह। और अगर आपको टिकट ही नहीं मिला, बहन जी ने टिकट नहीं दिया, तो हाथी के टिकट पे लड़ाएंगे जो फिर जिसको आपका टिकट क्या मिला। होगा? हमारा क्या होगा मतलब? और इलेक्शन नहीं है, चेयरमैन ही का है, जिला पंचायत का इलेक्शन है, MP का इलेक्शन है, राज्यसभा का इलेक्शन है। इसके अलावा हाजी साहब, और एक बात सुन लीजिए, जब बसपा में रहता ना इंसान, कुछ ना कुछ देती है बहन जी। आपको कुछ दिया है? हमें इतना बड़ा काम दिया कि आप जब पहले टिकट की लाइन में लगते थे, हम आज टिकट बांट रहे हैं खुद अपने हाथ से हम। अगर आपका टिकट कट गया फिर? अरे मेरे भाई, टिकट कटने से मतलब ही नहीं, अगर टिकट कट भी जाएगा। आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो टिकट कट जाता है, किसी को भी दे दिया जाता है। मेरे भाई ये एक अफवाह है, और कटा है तो लोगों का कटा होगा। अभी तो हमारा तो कटा नहीं है, हमें तो टिकट मिल गया है समझो इंशाल्लाह, और हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। किस तरह की तैयारियां विधानसभा चुनाव? देखिए, हमारी तैयारियां ये हैं कि हम कई कई डिग्री कॉलेज देंगे संभल के अंदर, पिटारा खोल दूंगा इस चीज़ का, विकास होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि संभल के अंदर ईंट लगती थी कच्ची, पीली ईंटें लगाने का काम करते थे नालों में। आज RCC के नाले नहीं दिख रहे आप लोगों को? RCC नाले बनाने का काम किया है कवर्ट करके, और RCC रोड बनाने का काम किया हमने, इंटरलॉक खत्म कर दी। 3 साल में खत्म हो जाती थी ईंट वो। ये तो हर चेयरमैन कराता है। हर चेयरमैन ने नहीं कराया ना। आपने नए काम कौन से कराए? हमने नए काम करे, पानी की निकासी, पीने वाला पानी घर घर पहुंचाने का काम किया हमने। 90% हम ये नहीं 100% कर दिया हमने काम, 90% काम कर दिया हमने शहर का। और घर घर से कूड़ा उठाने का काम किया हमने, हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया हमने। उसका तो टैक्स जाता है गाड़ी को। ये टैक्स से क्या मतलब लेना देना मेरे भाई? NGT को टैक्स अरे एक जाता बात है जो सुन लो, कूड़ा टैक्स कितना देना है? 50 रुपये मात्र। आज सिगरेट की डिब्बी 130 रुपये की है, आदमी यूँ करके फेंक देता। एक सफाई करने के लिए साफ और शफाफ शहर नहीं दिखता आपको? देखिए कितना साफ है आज शहर, चारों ओर शहर के चारों ओर कूड़े के ढेर लगे रहते थे। आप जाते थे कभी बैजोई रोड पे? कितना हजारों लारी मैंने उठा के बगैल दिया डंपिंग ग्राउंडों के अंदर। चंदोसी रोड पे जाते थे आप कभी? आपका मुकाबला किससे होगा विधानसभा में? BJP से। इसके अलावा और किसी? ये फाइट में भी नहीं आएंगे भाई। मौजूदा विधायक फाइट में मेरा नहीं? 5,000 करीब 25,000 गरीब जो मैं वोट दिलवाता था नेता को पता चल जाएगा। बड़ी टेढ़ी की है
आसानी से। गरीबों में जगह बना पाएंगे आप लोग? अरे मेरे भाई, आप तो चाय के होटलों पे मालूम करिए मेरे बारे में, तांगे वालों से मालूम करिए, बर्फ़ के ठेले से मालूम करिए, बर्फ़ के ठेले वाले से, पान के खोखे वाले से मालूम करिए मेरे बारे आप में। तो अब आप दिखाई नहीं देते लोगों के बीच में, पहले तो हमेशा दिखाई देते थे आप, दफन में दिखाई देते थे, मेरे दावत भाई, में दिखाई आज भी मैंने 7 दफन किए हैं, सुबह से 7 दफन किए, 6 दावतें खाई हैं, और कैसे दिखाई दूँ? आप देख ही नहीं रहे हमें। आप इतनी दावत भाई, वो तो जाना पड़ेगा ना हमें, क्या एक दिन वाला खाएं या 100 भी खा लेते हैं कहीं कहीं, जाते जरूर हैं। ये थे हाजी शकील कुरैशी साहब, जो बेबाक सवालों का जवाब दे रहे थे। फिर नए मुद्दे के साथ, फिर नए जनप्रतिनिधि के साथ आपके बीच मिलेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए चेहरा बेनकाब। कैमरामैन फिरोज़ अली अशरफी के साथ फरजन वारसी, संभल।